This bulletin is sponsored by शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपुर के 0 माइल्स मेट्रो स्टेशन का नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन। भारत का होगा पहला 20 मंजिला स्टेशन। नागपुर और अमरावती विभाग को मिले 200 टीकाकरण वाहन। पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों हुआ उद्घाटन। और ऑनलाइन कंपनी को ठगने वाला आरोपी अंबाझरी पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। नागपुर विभाग और अमरावती विभाग के लिए विदर्भ सहायता समिति और महापारेषण के संयुक्त तत्वाधान में 200 टीकाकरण वाहन हस्तांतरित जिले के पालक मंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों किए गए। इस हस्तांतरण कार्यक्रम में राज्य के महसूल मंत्री बालासाहेब थोरात, दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फरन्सिंग के द्वारा मौजूद हुए। आपल्यास कल्पना आहे, गेल्या 1.5 वर्षापासून आपण सर्वजण कोरोनाशी सातत्याने लढा देत आहोत। पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत आपण सर्वांनी अत्यंत हिमतीने यशस्वी सामना केला, परंतु काही धडेही आपल्याला या निमित्ताने मिळालेले आहेत। या काळात आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी विविध उपाययोजना आपण केल्या। घराघरामध्ये रुग्ण असताना त्यांना दवाखान्यापर्यंत पोहोचवणे ही अतिशय जोखमीची व कष्टदायक गोष्ट असते। अंथरुणाला खिळून असणाऱ्या लोकांना तर सर्वच व्यवहार बेडवर करावे लागतात। अशा वेळी कोरोना पासून त्यांचा बचाव होण्यासाठी ही जीवनरथे या कामी येणार आहे। या जीवनरथातून जसे रुग्ण दवाखान्यापर्यंत येतील, तसे ज्येष्ठ नागरिक व अंथरुणात खिळून असणाऱ्या रुग्णांना घरीच लसीकरण करण्यासाठी आरोग्य पथक देखील रुग्णांच्या घरापर्यंत प्रवास करणार आहे। ही 200 जीवनरथ विदर्भातील कोरोना विषयक लढ्यासाठी गती देणारे प्रगतीचे चक्र होणार आहे। यामुळे आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ही वाढ होत असल्याचा मला वेगळा आनंद आहे। या ठिकाणी आरोग्य मंत्री स्वतः येणार होते लिंकवर, परंतु आज त्यांच्या मातोश्रीचा दिवस आहे आणि त्या निमित्ताने ते पूजेमध्ये बसले असल्या कारणाने ते आपल्यामध्ये येऊ शकले नाहीत। परंतु सांगता येत नाही, मध्ये जर आले तर त्यांचं स्वागत सुद्धा या निमित्ताने होईल। परंतु त्यांनी मला सांगितलं की आपण जे कार्य या ठिकाणी हाती घेतलेलं आहे, निश्चितच त्याला आम्ही सर्व मदत करू। कोरोना काळात आरोग्य विभागाने जनसेवेपासून कार्य केले याचा मला सार्थ अभिमान आहे आणि त्यामुळेच आज नागपूर शहर आणि जिल्हा हा 0 डेटवर आपण सर्वांनी आणू शकलो। यामध्ये पत्रकारांचा जसा मोलाचा वाटा आहे, तसा लोकांचाही आहे, तसा इथल्या उद्योजकांचाही आहे, व्यापाऱ्यांचाही आहे। आणि याच काळात आमच्या ऊर्जा खात्याने मिशन ऑक्सिजनची मोहीम या ठिकाणी सुरू केली होती। विदर्भ व मराठवाड्यात महाजेनकोच्या माध्यमातून ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचे काम झाले। विदर्भात नागपूर जिल्ह्यात कामठी व अकोला येथे, तर मराठवाड्यात बीड व परभणी येथे आणि अमरावती विभागात अकोला येथे आम्ही ऑक्सिजनचा प्लांट उभारून रुग्णांना प्राणवायू उपलब्ध करून देण्याचे मोठे काम केले। याचाही मला या ठिकाणी उल्लेख करावा लागेल। कोरोना के तीसरी लहर से लड़ने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय फिलहाल दिखाई दे रहा है और उसी के लिए नागपुर विभाग और अमरावती विभाग को 200 टीकाकरण गाड़ियाँ दी गई है। ये आप देख सकते हैं नागपुर के मानकापुर स्टेडियम में विदर्भ सहायता समिति और महापारेषण के संयुक्त उपक्रम के साथ जो है पालक मंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है। 200 कुल मिलाकर टीकाकरण गाड़ियाँ दी गई है और तमाम विदर्भ के लिए ये गाड़ी होने वाली है। अमरावती विभाग को भी इसमें से गाड़ियाँ देने वाली है। नागपुर महानगर पालिका को भी जो है इसमें गाड़ियाँ इनका समावेश है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है और उसके लिए संभव स्थिति ये है कि टीकाकरण जितना मजबूत हो सकता है उतना मजबूत करके, जितना जल्दी हो सके उतना करके ही तीसरी वेव से बचा जा सकता है। इसीलिए जो है महाराष्ट्र में, खासकर विदर्भ में जब सेकेंड वेव आई थी तो विदर्भ से ही स्टार्ट हुई थी और उसी के कारण जो है टीकाकरण मुहिम महत्वपूर्ण हो जाती है। विदर्भ में फिलहाल आज मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे 12 करोड़ में से हमने 5 करोड़ लोगों का टीकाकरण जो है वो किया है। अब जो बाकी जो लोग हैं उनके टीकाकरण के लिए जो है ये गाड़ियाँ जो है ये लाई गई है। और आपको बता दें कि ये जो 200 गाड़ियाँ हैं, ये 200 गाड़ियाँ
आने वाले दिनों में टीकाकरण तो करने ही वाली है। अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए जो एम्बुलेंस है इसे तब्दील किया जाएगा, ये भी फिलहाल जो है वो बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव है उसे बचने के लिए फिलहाल प्रशासन जो है वो सजग दिखाई दे रहा है और उसी का नतीजा है कि जो टीकाकरण के लिए 200 गाड़ियाँ जो है वो मिली है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतोड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। नागपुर के बर्डे स्थित मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस स्टेशन का नाम फ्रीडम पार्क रखा गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पालक मंत्री नितिन राउत, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के मंत्री सुनील केदार, नगर विकास और सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे और नागपुर के संपूर्ण विधायक कार्यक्रम में मौजूद हुए। ये जो 0 माइल स्टेशन है इसका आर्किटेक्ट फ्रेंच है और उन्होंने जब ये डिज़ाइन तैयार किया था तब मैंने इसका प्रेजेंटेशन लिया था। मेट्रो 6वें मंजिले पर है और 4, 5 और 6 ये मेट्रो का पार्ट है और नीचे में पार्किंग है। और यहाँ से जो रोड जा रहा है, ये जो हम लोग कॉटन मार्केट की तरफ से लोहे के पुल से आएंगे तो इस स्क्वायर से ये रोड पूरा आगे हमारे साइंस कॉलेज के पास जो रोड है वहाँ पहुँच जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक बहुत अनूठा ऐसा काम नागपुर मेट्रो ने नागपुर का वैभव बढ़ाने में किया है। इतना ही नहीं तो हमारे जो 75 साल में हमारे देश ने जो पदार्पण किया है और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जगह जगह पर हमारे इस स्वर्ण महोत्सव के निमित्त कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो दुनिया याद करेगी। तो यहाँ उन्होंने फ्रीडम पार्क के साथ, 0 माइल फ्रीडम पार्क के साथ एक सुंदर गार्डन भी बनाया है। तो मैं सबसे पहले ब्रिजेश जी को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज मैं जब यहाँ बैठा था तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो ब्रिज, ये जो स्क्वायर है, ये दोनों बाजू से यहाँ क्रॉस करने के लिए जो कॉटन मार्केट और टेकड़ी के तरफ से जो लोग आएंगे उनको सिग्नल के लिए सामने रुकना पड़ेगा और यहाँ से जिन लोगों को कॉटन मार्केट जाना है उनको भी रुकना पड़ा। तो मैंने नितिन राउत, महापौर जी और देवेंद्र जी से पूछा कि यहाँ अंडरपास करना, अंडरग्राउंड टनल निर्माण करना अच्छा होगा। तो तीनों ने भी स्वीकृति दी है। मैं भारत सरकार की, हमारे विभाग की ओर से, CRF से मैं आपको पूरे इसका खर्चा दूंगा और आप अभी ये टनल बना दो ताकि हम कॉटन मार्केट से 2 मिनट में डायरेक्ट साइंस कॉलेज के आगे चले जाएंगे और यहाँ का ट्रैफिक जाम दूर हो जाएगा। विशेष रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है, पर मेरी भी थोड़ी आदत खराब है, इसलिए दीक्षित जी के मीडिया उसको गलत तरीके न छापे, क्योंकि मैंने अच्छा ही कहा है। इसका सेंटरिंग बराबर नहीं होता, तो ये थोड़ा मेरे ध्यान में आया है। तो ज़रा कॉन्ट्रैक्टर को कसो और उसको पुटिंग लगाकर ये ठीक करने के लिए लगाओ। दूसरा, ये जो पिलर है इसको ज़रा कलर लगाओ। तो कलरिंग करने से क्या होगा कि और शोभिवंत दिखेगा। आपके आर्किटेक्ट से सलाह लेकर, बाकी आपने अच्छा ही किया है। और मेरे ये सुझाव जो है आपके कमियों के कारण नहीं है, ये थोड़ा और अच्छा अगर नीचे का भी ये प्लेटफॉर्म और आपकी जो क्षमता है, पहली बार देश में हमारे यहाँ 2 टायर मेट्रो बनी। देश में इतने सुंदर फ्लाईओवर बने, अभी उत्तर नागपुर का ब्रिज भी पूरा हो रहा है, पारडी का भी पूरा हो रहा है। तो एक प्रकार से नागपुर में ये बहुत अच्छा काम हुआ है जो मेट्रो ने किया है। अभी तेलंगखेड़ी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसमें भी मेट्रो का बड़ा योगदान है। मैं नागपुर की जनता की ओर से विशेष रूप से ऋण व्यक्त करूंगा देवेंद्र जी के प्रति कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उदार अंतःकरण से मेट्रो के पूरे प्लान को महाराष्ट्र की सरकार से मंजूरी दी। और उसके बाद में उद्धव जी ने, एकनाथ जी ने और हमारे हरदीप पुरी जी ने और दुर्गा शंकर प्रसाद मिश्रा जी ने भी लगातार हमको सपोर्ट किया और हमको अब ब्रॉडगेज का, अपना मेट्रो का 2nd फेज भी हरदीप पुरी जी ने हमें मंजूर करके कैबिनेट के पास नोट भेजी है। मैं हरदीप पुरी जी का और उद्धव जी का उनके सहयोग के लिए, और देवेंद्र जी ने जिसकी शुरुआत की, इसलिए उनका भी नागपुर की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये जो मेट्रो बन रही है, इसके साथ साथ जो तेलंगखेड़ी का काम, मोटाला का काम मैंने मेट्रो को दिया है, वो भी मैं देख के आया। बहुत अच्छा काम हो रहा है और वहाँ मेरी इच्छा थी कि पहली बार पार्किंग, कितने मंजिले का, 9 मंजिले का,
पार्किंग अपना तेलंगाना का 6 मंजिल का पार्किंग है और मैंने कहा गाड़ी लिफ्ट से ऊपर जाएगी, तो सीआरएफ से मैंने पैसे दिए थे और देवेंद्र जी ने वहाँ के फाउंटेन के लिए बहुत बड़े प्रमाण पर निधि दिया और वो अब अगले अक्टूबर सितंबर में पूरा होने जा रहा है। और ये जो फाउंटेन है और ये जो 4000 लोगों की गैलरी है और मेट्रो ने काम किया है और वो फाउंटेन दुनिया का सबसे अच्छा फाउंटेन बनने वाला है। सबसे ऊंचा फव्वारा जाएगा उसका, जिसकी कमेंट्री गुलजार की है और जिसका संगीत AR रहमान का है और सभी अच्छा आउटस्टैंडिंग कलाकार है और बहुत तबीयत से वो इसीलिए बना पाए कि वो फाउंटेन के निर्माण के लिए देवेंद्र जी ने NIT को 100 करोड़ रुपए 125 करोड़ रुपए उस समय दिए और उसी के कारण ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक ऐसा नागपुर में बहुत सी चीज़ें वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बन रही है। तो आज का ये स्टेशन और उसके साथ ये फाउंटेन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उद्धव जी, केवल 2-3 बातें आपको और एकनाथ जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि देवेंद्र जी जब थे तब उन्होंने एक नगरोत्थान एक बजट का हेड खोला था। मैं पुराने नागपुर में रहता हूं और वहाँ हमारे चतुर्वेदी भी हमारे MLA थे, अब कृष्णा खोपड़े जी है, पूर्व मध्य और उत्तर। अभी यहाँ बहुत प्रॉब्लम थे और मैंने CRF से पैसे दिए और बहुत अंडरपास ब्रिजेस हम सब बना रहे हैं, क्योंकि पुराने नागपुर को सुधारना हमारा प्रथम कर्तव्य है जो रेलवे लाइन के उधर है। तो अभी ये मेयो हॉस्पिटल से लेकर शहीद चौक को लेकर सुनील होटल तक एक 4 लेन रोड हम बना रहे और उसका कुछ प्रॉपर्टियाँ एक्वायर्ड हुई। फिर हमारे रामराव पहलवान के पास मेयो मॉडल मिल से लेकर रेशिमबाग में जाने वाला मोहन मते जी के 50 क्षेत्र में वो रोड बना रहे, उसका भी काम अब शुरू हुआ है। और केड़ीबाग रोड ये भी हम 4 लेन बना रहे हैं, उसका भी काम शुरू है। तो नागपुर शहर के पुराने अच्छे रोड बन रहे हैं, तो उसमें नगरोत्थान प्रकल्प में देवेंद्र जी ने भी हमको बहुत मदद की और आपने और एकनाथ जी ने भी मदद की। अब लैंड एक्विजिशन के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन का काम मैंने CRF फंड से भारत सरकार से दिया हुआ है और लैंड एक्विजिशन करने में प्रॉपर्टी है जो तोड़नी पड़ रही है, उसका कॉम्पेंसेशन देवेंद्र जी ने नगरोत्थान प्रकल्प में हमको दिया था। तो अभी फिर से एक बार हम कुछ घरों के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, तो नगरोत्थान प्रकल्प में एकनाथ जी के पास हमारे मेयर साहब भी यहाँ उपस्थित है, फाइल आएगी उप राजधानी करके आपके तरफ से अनुमति मिलेगी तो ये हमारे रोड भी निश्चित रूप से पूरे होंगे। एकनाथ जी और आपने मिलकर समृद्धि महामार्ग के बारे में बहुत अच्छा काम हुआ है। देवेंद्र जी ने इसकी शुरुआत की थी और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने खुद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से इस हाईवे को जोड़ने वाला ठाणे वड़पा जो रोड था 8 लेन, वो कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसका काम टर्मिनेट करके मैंने 1500 करोड़ रुपए का काम एकनाथ शिंदे जी के साथ MSRDC को वो काम नॉमिनेशन में दे दिया है और वो भी काम शुरू हुआ है। तो उससे ही समृद्धि महामार्ग का एंड पूरा होने वाला है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो भी काम निश्चित रूप से MSRDC पूरी करेगी और MSRDC से तो मेरा खून का रिश्ता है। MSRDC मेरा अपत्य है क्योंकि मैं इसका संस्थापक सदस्य हूँ और इसलिए MSRDC के प्रति निश्चित रूप से मेरी भावना भी जुड़ी हुई है। कुछ और बड़े प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मेरी एकनाथ शिंदे जी ने अभी मेरे से बात की, आप मुंबई मीटिंग बुलाइए, उसका उल्लेख मैं आज यहाँ नहीं करता, पर मैं महाराष्ट्र के लिए एडिशनल 1-8 लाख करोड़ और ज़्यादा के मुंबई और ठाणा के विकास के लिए देने के बारे में तैयार हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का विकास हो, आपके नेतृत्व में हो और महाराष्ट्र आगे जाते रहे, ये हम सबको दिल्ली में मंत्री होने के सभी लोगों को इसलिए लगता है कि हम भी मराठी है, महाराष्ट्रियन है और महाराष्ट्र मराठी संस्कृति इतिहास और विशेष रूप से महाराष्ट्र की विशेषता जो है वो हमारी प्रेरणा है और इसलिए पूरे देश में तो काम करते ही है, पर महाराष्ट्र के साथ जो लगाव है वो बहुत घर जैसा है और आपके नेतृत्व में भी महाराष्ट्र बदल रहा है। निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से हम सब लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, इस विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको, हरदीप पुरी जी को, देवेंद्र जी को, एकनाथ शिंदे जी को, नागपुर की जनता की ओर से, क्योंकि मैं नागपुर का सांसद हूँ, आप चारों को भी इस भव्य प्रकल्प के निर्माण के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब इसमें जो 6 मंजिले हैं, इसमें 2 मंजिले 3 मंजिले मेट्रो के हैं
और फिर इसके ऊपर 13 मंजिले एक बिल्डिंग बनने वाली है और वो नागपुर के कमर्शियल एरिया यहाँ आएगा, होटल आएगा, कमर्शियल आएगा। पहली बार फ्रेंच के आर्किटेक्ट ने, मुझे पता नहीं कि ऐसा 20 मंजिले का स्टेशन शायद देश में कोई होगा, पहला स्टेशन है। तो 20 फ्लोर का पहला स्टेशन आज हमारे नागपुर शहर में आप सबके सहयोग के कारण हो रहा है। मैं नागपुर की जनता की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। की आपण ऋण किती फेडू म्हटलं तरी ते या जन्मात तरी फेडता येणं शक्य होईल असं मला वाटत नाही। आजचा हा कार्यक्रम हा अनोखा आहे। मी खरंच स्वतःला भाग्यवान समजतो की या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात या एका चांगल्या कामाचं लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्याचं भाग्य मुख्यमंत्री या नात्याने मला लाभलं, हे सुद्धा पूर्वजांचे आणि सर्वांचे जनतेचे आशीर्वाद आहे। साहजिकच आहे की नागपूर ही आपली उपराजधानी म्हटल्यानंतर देशात, राज्यात, जगात सर्वोत्तम शहरापैकी एक शहर म्हणून त्याची गणना व्हावी यासाठी केवळ आपलीच नाही तर आमची सुद्धा प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे। आजच्या या कार्यक्रमाचं वर्णन मी जास्त काही करणार नाही, कारण आपण सर्वजण तिथे आहात, उपस्थित आहात। नागपूरकर तर या सगळ्या कार्यक्रमाला आशीर्वाद देतच आहेत, पण हे अनोखं काहीतरी आपण करतो आहोत। 20 मजल्याची इमारत या मेट्रोची ही देशात तर नक्कीच कुठे नाहीये। आता याच्यानंतर मग थोडीशी अनेक सुरू होईल की तुम्ही 20 मजले केले तर आम्ही इतके मजले करू, ठीक आहे, हरकत नाही। ही सुद्धा एक मी म्हणेन हेल्दी कॉम्पिटिशन करायला कोणाचीच हरकत नसते। पण आपल्या महाराष्ट्राची आणि देशाची जी एक संस्कृती आहे तिचा आजचा आपला कार्यक्रम, आणि हरदीप जी आप भी आना चाहते थे, मैं भी आना चाहता था, लेकिन आजकल ये जो थोड़ी सी बात कोरोना की है, और दूसरी बात ऐसी कि अब यहाँ आने जाने के लिए ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं लगती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। तो या एका सुविधेमुळे आपल्याकडे आपल्यासमोर येण्याच्या आधी मला नितीनजींचा जे कार्यक्रम होता त्याच्यानंतर आणखी एक कार्यक्रम आहे। तर ह्या अशा कार्यक्रमात जिथे जनतेचं हित आहे त्याच्यात ज्याचा मी उल्लेख केला की आपल्या राज्याची आणि देशाची एक संस्कृती आहे की माणसं जोडताना आपण सगळेजण आपले राजकीय जोडे बाहेर काढून येतो, ही आपली संस्कृती आहे, ती जपणं हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे। आज सुद्धा हा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यात तुमचा फ्रीडम पार्क, झिरो माईल फ्रीडम पार्क, आता देवेंद्रजी आपण जे सांगितलं की 0 माईल, खरंच काय हो हे 0 माईल काय प्रकरण आहे बाबा? काहीतरी मी ऐकलं नागपूरमध्ये काहीतरी आहे, पण नेमकं काय आहे या प्रश्नाचं उत्तर जर कोणी तिकडे आला तर त्याला ते मिळालं पाहिजे। काय 0 माईल म्हणजे काय? 0 माईल, शून्याला म्हटलं तर महत्व आहे, म्हटलं तर महत्व शून्य आहे। हे शून्य मागे लावायचं का पुढे लावायचं त्याच्यावरती त्याचं महत्व अवलंबून असतं। आणि अशा या ठिकाणी 0 माईल म्हणजे काय? ब्रिटिशांनी नेमकं नागपूरची निवड का केली होती, काय तिकडे नेमकं, तर त्याचं वैशिष्ट्य सांगणारं एक पार्क तुम्ही करता आहात। आणि फ्रीडम पार्क त्याला नाव सुद्धा फार साजेसं दिलेलं आहे। आणि आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य हे असं तसं कोणी आपल्याला देणगी म्हणून दिलेलं नाहीये, त्याच्यासाठी अनेक क्रांतिकारकांनी, क्रांतिवीरांनी ज्ञात अज्ञात रक्त सांडलेलं आहे, बलिदान दिलेलं आहे, त्याग केलेला आहे, आणि त्यांची नोंद ही इतिहासाने घेतलेली आहे, म्हणून आज आपण त्यांची आठवण करतो। आता आपलं काम असं आहे की इतिहासाने त्यांची नोंद घेतली, आपण असं नेमकं काय करणार आहोत की आपली नोंद इतिहासात एक एवढी तरी होईल। आपण काय करतो, काय त्या इतिहासाला साजेसं आपण काय काम करतो आहोत। आणि मला असं वाटतं की आज मेट्रोचं जे काम आपण सुरू केलेलं आहे, त्याच्यानंतर हा फ्रीडम पार्क एक आहे। ब्रिजेशजी 1-2 दिवसापूर्वी माझ्याकडे आले होते आणि नाशिकमध्ये सुद्धा पुढे मेट्रो कशी आपण आणू शकतो ते तात्काळ त्यांना हो म्हटलेलं आहे। म्हणजे नितीनजी आपण कुठेही विकासाच्या कामात, विकासाच्या मार्गात स्पीड ब्रेकर आपल्या कारभाराचा येऊ देत नाही। जे कारभाराचे स्पीड ब्रेकर असतील ते आपण आपल्या एक शिस्तीचा किंवा आपल्या स्वभावाचा जो एक बडगा आहे तो आपण ते सपाट करून टाकतो। याचं कारण असं की नागपूरमध्ये आता ही मेट्रो होते, नागपूरकरांना फक्त इथून तिथे तिथून इथे जाण्यासाठी सोयीची होणार आहे का? होणार आहे, नक्कीच होणार आहे, पण जेवढ्या जलद गतीने प्रवास होईल
तेवढंच मला असं वाटतं प्रगती सुद्धा जलद गतीने होणार आहे, विकास सुद्धा जलद गतीने होणार आहे. नुसता प्रवास नाही तर प्रगती आणि विकास हा जलद गतीने साधण्यासाठी म्हणून आपण हे सगळे महामार्ग, जसं ज्याचा उल्लेख एकनाथजीने केला, हिंदू हृदय सम्राट समृद्धी महामार्ग आहे, हे मेट्रोचं जाळं आहे, हे सगळी जाळी का विणतो आहोत, तर जसं आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक अवयवात मोठ्या असणं हे साहजिकच आहे. आणि ज्याप्रमाणे आज आपण नागपूरच्या या प्रकल्पात आणखीन काही सूचना केल्या, मी ती करणार होतो ब्रिजेशजींना की आता हे सगळं जाळं विणताना काही ठिकाणी एलिव्हेटेड मार्ग आहे, बहुतेक ठिकाणी आपण उन्नत मार्ग करतो, पण तो केल्यानंतर दृष्टी आणि सृष्टी जी होते, म्हणजे वरनं सगळं छान दिसतं, पण त्या मार्गाच्या खाली काय असतं, तर ते सुद्धा तो प्रोजेक्टचा भाग बनवा. जसं तुम्ही वरचा एक प्रकल्प राबवताना वरचा एक मार्ग ठरवता, तसं त्या मार्गाच्या खाली सुद्धा नेमकं काय असणार आहे, सौंदर्यीकरण होणार आहे का, तिथे सुद्धा नागरिकांसाठी काही सुविधा उपलब्ध करणार आहोत का, तर या काही गोष्टी. आणि जसं नितीनजी आता आपण सांगितलं की नागपूरमध्ये या अमुक गोष्टी करा, तसंच मला असं वाटतं मुंबई असेल, नाशिक असेल, पुणे असेल, तिथल्या स्थानिक लोक, स्थानिक ज्या काही स्वराज्य संस्था आहेत त्यांच्या सूचना या घेत मग कारशेड कुठे बनवायची, अमुक कुठे बनवायचं, या सगळ्या सूचना आपण जर का घेत गेलो तर विकास हा जलद गतीने झाला पाहिजे. पण तो जलद गतीने होताना त्याच्यात काही उणीवा किंवा त्रुटी राहू नये ही थोडी खबरदारी घेऊन आपण पुढे जाऊया. मला खात्री आहे ज्याप्रमाणे आज आपण एका सगळे, मला सुद्धा बरं वाटलं, तुम्ही एका बाजूला आमच्या एकनाथजींशी बोलताय, दुसऱ्या बाजूला नितीनजींशी बोलतायत, एकनाथ शिंदेने तुमच्या टेबलवरती काय ते बघितलेलं आहे, आणखीन असं सगळं एवढं सगळं हस्तखेळतं वातावरण असल्यानंतर विकास हा लवकरात लवकर आणि चांगल्यात चांगलं झाल्याशिवाय राहणार नाही. असो, राज्य सरकार म्हणून ज्या ज्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे, ज्या ज्या गोष्टी करायची आवश्यकता आहे, प्रत्येक पावलावरती प्रत्येक क्षणी आम्ही सगळेजण सोबत आहोत. मी तर म्हणेन आम्ही नव्हे, आपण सगळेजण सोबत आहोत, अशी एक आशा आणि असे एक वचन नागपूरकरांनाच नव्हे तर महाराष्ट्रातील तमाम माता भगिनींना, बांधवांना देऊया. आणि स्वातंत्र्याचं हे जे 75 वर्ष आहे, या 75व्या वर्षामध्ये पुढील 75 वर्षानंतर सुद्धा आठवणी निघतील. आणि नुसत्या आठवणीच नाही तर आज जे काम करू ते त्याही वेळेला लोक दाखवू शकतील, असंच एक चांगलं काम करू. आणि त्याच्यासाठी मेट्रोच्या सर्व अधिकाऱ्यांचं, शासकीय सर्व अधिकाऱ्यांचं, ज्यांचे हातभार, ज्यांचा सहभाग या कामात आहे, त्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अंबाझरी पुलिस ने एक ऐसे ठग को पकड़ा है जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से पहले फेक आईडी से सामान मंगाता था और बाद में डिलीवरी बॉय को बेवकूफ बना के डिलीवरी पैकेट में दूसरी वस्तु डालकर गलत वस्तु डिलीवरी हुई ऐसा दर्शाकर डिलीवरी बॉय को ठगा करता। आजकल टेक्नोलॉजी के कारण जिंदगी आसान हो गई है। एक क्लिक पर आपको आपके जरूरत का सामान अपने दरवाजे में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का गलत फायदा भी ठग उठा रहे हैं। ऐसे ही एक ठग को अंबाझरी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो ऑनलाइन कंपनियों को फेक आईडी से सामान ऑर्डर करता और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देता। जब डिलीवरी बॉय सामान डिलीवरी करने आता तब हाथ की सफाई दिखाकर डिलीवरी पैकेट के सामान को बदलकर उसमें दूसरी चीज डाल देता। इस आरोपी का नाम सूर्यकांत श्रीपाल है, जिसने फेक आईडी से फ्लिपकार्ट से एप्पल की पेंसिल और आईपैड मंगाया था। जब डिलीवरी बॉय सामान डिलीवरी करने आया तो सामान चेक करने के बहाने सूर्यकांत ने बड़ी ही सफाई से पैकेट के अंदर का सामान निकाल लिया और उसमें डुप्लीकेट वस्तुएं डाल दी। डिलीवरी बॉय को जब पता चला कि उसको ठगा गया है तो उसने अंबाझरी पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच अंबाझरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें आरोपी सूर्यकांत को जाल बिछाकर पुलिस ने रविनगर बस स्टॉप से धर दबोचा। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उसने कबूला कि वो ये काम पिछले 2-3 साल से करता आ रहा है। आरोपी सूर्यकांत बीकॉम ग्रेजुएट है और उसके पिता सरकारी नौकरी में है। जल्द पैसा कमाने के लिए सूर्यकांत ने ऐसा रास्ता अपनाया था, ऐसी बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी से एप्पल कंपनी के 3 आईपैड, एक एप्पल मोबाइल, एप्पल कंपनी की वॉच सहित कुल 8 लाख से ज्यादा रुपयों का माल बरामद किया। पवन सूर्यकांत श्रीपाल वय वर्ष 30 असं त्या आरोपीचं नाव आहे आणि त्याची उसकी बहुत अलग मॉडस ऑपरेंडी थी, जिसमें कि वो ऑनलाइन जो माल करता था ऑर्डर, उस माल का पार्सल आने के बाद वो कुरियर खोलने के बाद उसको टैम्पर करके उसमें का जो ओरिजिनल माल है वो निकाल के दूसरा माल भर के वापस करता था।
और इस ढंग से वो चीटिंग करता था। हमारी जानकारी है कि वो अच्छी फैमिली का है, बट थोड़ा बेरोजगारी या जो भी है इस वजह से शायद उसने एक क्राइम किया है, ऐसा उसने प्राइमा फेसी इंट्रोगेशन में बताया है। हमारी डीसीपी श्रीमती विनीता साहू मैम के डायरेक्शन में हमारी टीम में HI आंचल कपूर और बाकी सब ऑफिसर्स एंड मैन ने ये कार्रवाई की है, जिसमें कि हमने उससे एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, एक आईफोन, कुछ ईयरफोन्स, हेडफोन्स और 3 टैब ऐसा कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। और एक अलग तरह का मोडस ऑपरेंडी इसका था जो कि हमने डिटेक्ट किया। उसने ये बताया कि पिछले 8-10 दिन पहले ही उसने ये किया है। अभी प्राइमा फेसी इंट्रोगेशन में तो ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, बट वी विल एंश्योर कि इसमें अगर उसने कुछ और भी क्राइम किया है तो उसको भी अनर्थ करके वो भी प्रॉपर्टी रिकवर करके डिटेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अमित वांद्रे, नागपुर। आज पूरे देश में मुहर्रम मनाई गई। इस्लाम समुदाय के लोग बड़ी बेसब्री से मुहर्रम का इंतजार करते हैं। मुहर्रम से ही इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है। चांद दिखने पर 10 दिवसीय मुहर्रम की शुरुआत होती है। सिया समुदाय के मुस्लिम मुहर्रम को गम के रूप में मनाते हैं। इस दिन इमाम हुसैन और उनके अनुयायी की शहादत को याद किया जाता है। मुहर्रम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 72 साथियों के शहादत को याद में मनाया जाता है। मोइनपुरा में भी शरबत बांटकर मुहर्रम मनाई गई। हज़रत इमाम हसन हुसैन का यादगार मनाया जाता है, समझे। उनकी शहादत के ऊपर में तमाम उम्मत मुस्लिमा लब्बैक कहती है और तमाम उम्मत मुस्लिमा एक होकर के इस चीज़ को तरजीहत देते हैं, नज़र न्यास पेश करते हैं, समझे। उनकी याद में शहदाए करबला की याद में मनाया जाता है सब सामान। मुहर्रमुल हराम जो है हज़रत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। और ये 10 मुहर्रमुल हराम जो है शहीदान का 72 तन शहीदान करबला की याद में, ये असल में यजीद जो मेन रीज़न जो है बैत का, अहले बैत जिसको कहते हैं, वो इमाम हुसैन है। और दोनों के दरमियान जो है जंग हुई थी। इमाम हुसैन हक पे थे, यानी सच्चाई पे थे, और यजीद जो है, वो यजीद पलीद जो है, वो झूठ था, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। इसकी याद में जो है इमाम हुसैन शहीद हुए, इसलिए 10 मुहर्रम हराम जो है मनाए जाते हैं। तमाम अहले ईमान वाले इसको मनाते हैं। अहले बैत अतार के सदके तुफैल में आज का जो दिन है 10 मुहर्रम हराम, इसको मुहर्रम शरीफ कहते हैं। और हमारा इस्लामिक साल भी यही महीने से चालू होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ताज ऑटो डील्स, सेकंड हैंड लग्जरी कार पाने की और बेचने की विश्वसनीय जगह। हमारे यहाँ BMW, मर्सिडीज, होंडा, हुंडई, मारुति सुजुकी, स्कोडा और अन्य कंपनी की कार उपलब्ध है। ऑन द स्पॉट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अच्छे दामों में आप अपनी कार बेच सकते हैं। तो आइए ताज ऑटो डील्स और पाइए अपने पसंद की कार आपके बजट में। हमारा पता ताज ऑटो डील्स, बाबा बुद्धाजी नगर, खलसा गेट, टेकानाका, कामठी रोड, नागपुर। तो आज ही संपर्क करें। शदाब कमाल 8329019151, सार्जिन गोलू 9975575358, नसीम खान 8830549446 और गुलाम मुश्तबा राजा 9326486844। ताज ऑटो डील्स, भरोसा सालों का।